हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी प्लस पे। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे 68वीं बीपीएससी की तैयारी कैसे करें, बीपीएससी पीटी के लिए कौन कौन सी पुस्तक पढ़ें और बीपीएससी 68वीं में अच्छा से अच्छा स्कोर लाने के लिए हम बीपीएससी के ट्रेंड एनालिसिस को सबसे पहले देखेंगे और देखेंगे कि किस किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला नंबर पर हिस्ट्री है। हिस्ट्री से आप सभी विदित है कि 30 से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बड़ा सेक्शन है हिस्ट्री जिससे 30 से 35 प्रश्न पूछा जाता है। हालांकि इसको अलग अलग खंडों में बांट के आप अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहले प्राचीन भारत, जिसमें कि प्राचीन बिहार का इतिहास भी शामिल है, 5 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। मध्यकालीन भारत की बात करें तो यहाँ से भी 4-5 प्रश्न पूछे जाते हैं और आधुनिक भारत से सबसे अधिक प्रश्न पूछा जाता है। कभी कभी 18 से 20 प्रश्न भी पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर के आपको 30 से 35 प्रश्न जो है हिस्ट्री का पूछा जाता है। अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर साइंस जो है, इससे भी आपको 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। साइंस से टोटल 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी शामिल है। और इसमें अगर हम बात करें फिजिक्स का तो यहाँ से 5 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री से 8, लगभग 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी 7 कभी 8 या उससे ज़्यादा भी पूछे जाने की संभावना है। बायोलॉजी की बात करें तो यहाँ से 12 से 15 सवाल पूछे जाते हैं, यानी कुल मिलाकर के आपका 30 सवाल पूछे जाते हैं। अब तीसरे नंबर पर एक बड़ा सेक्शन करेंट अफेयर का आता है। करेंट अफेयर में इंटरनेशनल, नेशनल और साथ में ही बिहार स्पेशल से संबंधित यानी बिहार राज्य से संबंधित जो करेंट अफेयर है वो भी पूछा जाता है। और कुल प्रश्न जो है आपको 30 प्रश्न पूछे जा रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में। अब बात आता है बिहार स्पेशल का। तो बिहार स्पेशल के बगैर आपका रिजल्ट बिहार के किसी भी एग्जाम में, खास करके बीपीएससी में और बीएसएससी की बात करें, सचिवालय सहायक का जो हाल ही में एग्जाम होने वाला है, तो इन सबों में अगर हम देखें तो जब तक हम बिहार स्पेशल का सेक्शन नहीं कंप्लीट करके जाते हैं तब तक रिजल्ट होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 15 से 20 प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जाते हैं जो केवल बिहार के स्पेशल से संबंधित होता है। अब बिहार स्पेशल में अगर हम बात कर ले तो कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो इसमें आपको बिहार का हिस्ट्री आ जाएगा, बिहार का ही ज्योग्राफी और बिहार का जो राज्य व्यवस्था है पॉलिटी और कुछ मिसलेनियस सवाल रहते हैं। और इन सबको मिलाकर के कभी 15 से लेकर के 20 सवाल तक भी पूछे गए हैं। अब एक बड़ा सेक्शन आता है ज्योग्राफी का, जिसमें से कि आपको देखेंगे कि 10 से 15 सवाल पूछे जाते हैं। 10 से 15 सवाल पूछे जाते हैं, कभी 14 रहता है तो कभी 10-11 भी रहता है। अब हम बात कर लेते हैं पॉलिटी का। तो पॉलिटी से 10 सवाल ही पूछे जाते हैं जनरली। हालांकि फ्यूचर में यानी 68वीं बीपीएससी या उससे आगे इससे ज़्यादा भी पूछा जा सकता है, लेकिन अभी 10 सवाल पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी का, तो इंडियन इकोनॉमी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ आप देखेंगे बिहार का जो बजट है, बिहार का आर्थिक सर्वे है, इसको भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। और 10 से 12 सवाल इससे पूछे जाते हैं। हालांकि कभी कभी 15 सवाल तक भी चला जाता है। अगर 15 सवाल इकोनॉमी से पूछा जाता है तो फिर हिस्ट्री या फिर किसी अदर सब्जेक्ट में 2, 4, 5 प्रश्न जो है कम पूछे जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं मैथ का। तो मैथ से केवल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। मैथ से केवल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार से बिहार बीपीएससी पीटी की बात करें तो टोटल जो है आपको 150 नंबर का होता है। कितना का होता है? 150 मार्क्स का पीटी अभी तक होता था, जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग नहीं था। अब इस बार से यानी 68वीं बीपीएससी जो होने वाला है, जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, तो इसका जो एग्जाम होने वाला है, इसमें बीपीएससी की तरफ से एक ऑप्शन दिया गया है कि आप नेगेटिव मार्किंग के बारे में सिलेक्ट करें, यानी आप कौन सा नेगेटिव मार्किंग चाहते हैं। तो आपके चाहने, हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा। बीपीएससी जो लास्ट में डिसीजन करेगा कि हम 1/4 रखेंगे या फिर 1/3 रखेंगे, ये आयोग के ऊपर ही छोड़ दीजिए। फिलहाल हमारा काम है अच्छे तरीके से तैयारी करना, ताकि आपका स्कोर जो है आपको 120 प्लस स्कोर किया जा सके। और 120 प्लस स्कोर करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट में कौन कौन से बुक को पढ़ें, ताकि आपको अच्छा से अच्छा स्कोर हो सके और एक भी प्रश्न नहीं छूटे। और हाँ, एक बात जरूर है कि नेगेटिव मार्किंग जब लागू किया जाएगा तो निश्चित तौर पे कटअप जो है वो कम होगा। हालांकि आयोग पर कुछ कहना मुश्किल है कि आयोग कितना कटअप लेकर के आएगा अगली बार, इसलिए अच्छा से अच्छा
तरीके से आप लोग मेहनत करते रहिए, हमारा सपोर्ट आप लोग को हमेशा मिलता रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।